हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने लिखा है वाटर पोल्यूशन पे एक ऐसे, ठीक है, जिसमें टोटल 10 पॉइंट्स है जिसे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वाटर पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ टुडे। यानी कि वाटर पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट, यानी कि बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है सारे कंट्रीज़ के लिए आज के ज़माने में। सेकेंड नंबर पॉइंट है, even though we might have gained much technological advancement and human knowledge about the environment and pollution, यहाँ तक कि जब हम इतने विकसित हो चुके हैं कि हम इजीली मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इतनी एडवांस्ड हो गई है, ह्यूमन का नॉलेज इतना बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, बट स्टिल इट रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड एंड थ्रेट्स। और आज भी ये जो पोल्यूशन है हमारा, वाटर पोल्यूशन या पोल्यूशन कहिए, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के सबसे टॉप इश्यूज़ में बना हुआ है। कैसे इश्यूज़ में? हैज़ार्ड्स का मतलब होता है एक तरह का जोखिम, थ्रेट्स मतलब खतरा। तो जोखिम और खतरों भरा हुआ ये अभी मतलब इन्वायरमेंट का सबसे टॉप मोस्ट इश्यूज़ में ये आ रहा है। क्या? पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कुछ भी हो, लेकिन इवन पॉल्यूशन ही कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन रिवर एंड पॉन्ड्स। तो वाटर पोल्यूशन का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज यानी कि सामान्य जो कारण है वो क्या है? गार्बेज, कचरा, ठीक है। कचरों को किस में फेंकना? रिवर और पॉन्ड्स में, यानी नदी और तालाबों में, ठीक। पॉइंट नंबर 5 है, द पॉल्यूशन इन वाटर इज़ यूजली ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज etc। तो वाटर पोल्यूशन जो होता है वो यूजुअली, सामान्यतः क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या घुल जाते हैं? पेस्टिसाइड्स मतलब कीटकनाशी जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, और औद्योगिक कचरे मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह से जो कचरे निकलते हैं वो सारे, ठीक। Point number 6, it is caused by many factors such as dumping of untreated wasted in water bodies। अच्छा, इसके अलावे ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो अनट्रीटेड कचरों को, जैसे कचरे भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो सभी तरह के कचरों को बिना मतलब कि ट्रीट किए हुए उनको वैसे ही पानी में बहा दिया जाता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है, ओके। उसके बाद है, ये फ़ैन चल रहा है यार, शिट। उसके बाद हाँ, पॉइंट नंबर 7, इट कैन ऑल्सो बी टेक प्लेस ड्यू टू नेचुरल कॉज लाइक वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन होता है वो कुछ प्राकृतिक वजहों से भी हो सकता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो, जंगलों में आग लगने की वजह से, लैंडस्लाइड भूस्खलन, ज़मीन जो मतलब खिसक जाती है अपनी जगह से, और फ्लड यानी कि बाढ़ की वजह से। इन सारी चीज़ों से भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि फिर बाद में ये सारी चीज़ें, इनका जो भी रिमेनिंग जो कचरा होता है, ठीक है, वो लास्टली तो पानी में ही जाके मिल जाता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, वाटर लिविंग क्रिएचर्स लाइक फिश, सील, क्रैब, शार्क एंड अदर्स आर हेवीली इफेक्टेड। वाटर लिविंग क्रिएचर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि पानी में जो क्रिएचर्स रहते हैं, ठीक है, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे आपकी फ़िश है, सील है, क्रैब, केकड़ा, शार्क वगैरह, और भी बहुत सारे जो जानवर हैं, ठीक है, जो पानी में बहुत तरह के प्लांट्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। पॉइंट नंबर 9, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई दिस। अब क्योंकि जब पूरा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है तो ह्यूमन बींग्स तो अफेक्ट होंगे ही, तो ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं? इससे अफेक्टेड होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, सो वी मस्ट टेक प्रिवेंटिव स्टेप टू रिफ्रेश वाटर। इसलिए हम लोगों को, मतलब ह्यूमन बींग को मेनली, ठीक है, मेनली मतलब ह्यूमन बींग को ही हम लोगों को एक प्रिवेंटिव का मतलब है बचाव करना, ठीक है। तो वैसे कदमों को उठाना चाहिए जिनसे कि हम पानी को क्या रख सकें? साफ़, स्वच्छ, सुथरा, ठीक है। तो इसका यही था एक्सप्लेनेशन। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।